गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनीश कुमार सिंह। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और आज फोटोसिंथेसिस का मैं आपको एक तरीके से ट्रेलर बताऊंगा जिससे आपको पूरे चैप्टर का जो पिक्चर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करते हैं कि इट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट synthesize their own food, that is the carbohydrate, by taking carbon dioxide from atmosphere, water and mineral from the soil in the presence of light and chlorophyll। यानी प्लांट जो होता है वो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और सॉइल से वाटर और मिनरल लेता है और लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाता है कार्बोहाइड्रेट, दैट इज C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलता है जो सारे ऑर्गेनिज्म के द्वारा एरोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन माने ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन यहाँ बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, यानी प्लांट ऑक्सीजन इवॉल्व करने के लिए फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। प्लांट तो अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं, लेकिन साइड में यानी बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन निकलता है जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और एरोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होता है। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन है जो कि आप क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक और डेफिनेशन है इसका जो कि आप एग्जाम में पूछता है, उसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन। यानी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन से कार्बोहाइड्रेट बनता है और वाटर के ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन निकलता है। ये 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है कि रिडक्शन का प्रोसेस है कि रिडॉक्स रिएक्शन का प्रोसेस है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती हैं। तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा, उस हिसाब से मारिएगा, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। फिर आपसे एग्जाम में पूछता है कि फोटोसिंथेसिस में किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, ये याद रखिएगा, और वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन गैस निकलती है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती है और ये एक बाई प्रोडक्ट है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में लाइट का इस्तेमाल हो रहा है, क्लोरोफिल का इस्तेमाल हो। क्लोरोफिल पिगमेंट है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लांट किस लाइट का इस्तेमाल करता है, किस रंग के लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, किस रंग के लाइट में फोटोसिंथेसिस कम होता है। फिर उसी तरीके से हम लोग पिगमेंट के बारे में पढ़ा जाएगा कि कौन कौन से पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं, वो पिगमेंट क्या काम करते हैं। फोटोसिंथेसिस में सन के लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। वो केमिकल एनर्जी है ATP और NADPH, ये इनके केमिकल एनर्जी हैं। तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो कन्वर्ट करने से पहले आपको लाइट को कैप्चर करने का काम करना पड़ेगा, और कैप्चर करने का काम ये क्लोरोफिल यानी पिगमेंट करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि पिगमेंट कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं और किस तरीके से लाइट को कैप्चर करते हैं और कैसे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, और कौन कौन से लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है, किसमें ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, किसमें कम होता है और क्यों होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ा जाएगा। फिर अभी हम लोग देखते हैं कि अगर क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है प्लांट में, तो देखिए फोटोसिंथेसिस सपोज करिए कि ये लीफ है। जब हम लोग लीफ का सेक्शन कट करते हैं तो दो सरफेस होता है, ये
इसको कहते हैं अपर एपिडर्मिस, इसको कहते हैं लोअर एपिडर्मिस, और बीच में वेस्कुलर बंडल होता है जहां पाया जाता है जाइलम और फ्लोएम। और अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में ढेर सारी सेल्स पाई जाती हैं, ऐसे ऐसे। ये आपका स्टोमेटा है। इन सेल्स को कहते हैं मीजोफिल। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं मीजोफिल का सेल कहते हैं। मैंने हमने लीफ लिया, लीफ का टीएस काटा, ट्रांसफर सेक्शन। और ट्रांसफर सेक्शन में देखिए अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, बीच में जाइलम फ्लोएम, और दोनों लेयर के बीच में जो सेल्स हैं इन्हीं को मीजोफिल का सेल कहते हैं। अब इस मीजोफिल सेल को हम बाहर निकालते हैं। देखिए ये मीजोफिल का सेल है, और मीजोफिल के सेल में सेल होती है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट को हम लोग बाहर निकालते हैं। और आप क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़े हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं। इसमें पतली पतली ऐसे ट्यूब्यूल्स होती हैं जिसको लैमिली कहा जाता है, लैमिली। और ये लैमिली जगह जगह इकट्ठा होकर सिक्के के ढेर के समान स्ट्रक्चर बनाती हैं। इन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ग्रेना, ग्रेना या ग्रेनम कहा जाता है। तो ये आपका ग्रेनम हो गया, ये सिक्के के ढेर के समान ग्रेनम हो गया। और ग्रेनम में एक जो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं थाइलेक्वाइड, और थाइलेक्वाइड में ढेर सारे पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको कहते हैं क्वांटासोम। और एक क्वांटासोम में 230 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल के पाए जाते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो प्लांट में होता है, ग्रीन प्लांट में, ये भी सही है। ग्रीन लीफ में होता है, ये भी सही है। ग्रीन लीफ के अंदर कहाँ होता है, तो मीजोफिल के सेल में होता है, ये भी ऑप्शन सही है। फिर सेल के अंदर कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये भी सही है। तो आपको एग्जाम में ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन में आपको क्या दिया है। आपसे पूछे कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप दुनिया में रहते हैं, ये भी सही है। आप यूपी के हैं तो यूपी में रहते हैं, ये भी सही है। भारत में रहते हैं, ये भी सही है। यूपी कॉलेज के पास रहते हैं, वो भी सही है। लेकिन एग्जैक्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है वो देख के आपको बताना है। तो फोटोसिंथेसिस होता है लीफ के मेजोफिल के सेल में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। फिर आपसे पूछते हैं कि थाइलेक्वाइड कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्वांटासोम कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। एक क्वांटासोम में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो 230 मॉलिक्यूल आप क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक को कहते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरे को कहा जाता है डार्क रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। ये साइंटिस्ट का नाम है रॉबिन हिल, जिन्होंने डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नाम पे इसको हिल रिएक्शन भी कहते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है। भाई फोटोसिंथेसिस तो पूरा आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है, लाइट और डार्क दोनों होगा। तो लाइट रिएक्शन जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है, तो थाइलेक्वाइड या ग्रेना रीजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइट को पकड़ने का काम करना है, उसको लाइट को एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो पकड़ने का काम करते हैं पिगमेंट यानी क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो होता है आपके ग्रेना या थाइलेक्वाइड में पाए जाते हैं। इसलिए लाइट रिएक्शन जो होगा वो थाइलेक्वाइड या ग्रेना में पाया जाता है। इसी लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। फोटोलिसिस वाटर का मतलब होता है कि लाइट के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल का टूटना, इसको जल अपघटन भी कहते हैं। तो देखिए ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये लाइट के प्रेजेंस में टूटता है, हाइड्रोजन आयन बनाता है, इलेक्ट्रॉन बनाता है और ये ऑक्सीजन निकलता है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है या पूछे आपसे कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन कब इवॉल्व होता है, कब निकलता है, लाइट रिएक्शन में कि डार्क रिएक्शन में, तो लाइट रिएक्शन में। फिर पूछे आपसे कि ऑक्सीजन किससे निकलता है, CO2 से कि वाटर से, तो देखिए वाटर से निकल रहा है, क्योंकि वाटर का ही जल अपघटन होता है तो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है।
ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, इस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी होती है। इस इलेक्ट्रॉन को एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड से होते हुए एक जगह से दूसरे जगह पास किया जाता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहाँ होता है? लाइट रिएक्शन होता है। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है तो इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी होती है उसका इस्तेमाल करके एटीपी और एनएडीपीएच को बनाया जाता है। यानी आपसे पूछे कि एटीपी और एनएडीपीएच कहाँ बनते हैं, तो वो भी लाइट रिएक्शन में। तो ये सारे पॉइंट जो है ये आपके क्वेश्चंस हैं। अब देखिए एटीपी को आप जानते हैं, इसको करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका का मुद्रा कहते हैं, ये भी पूछता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एनएडीपीएच इसको कहते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट हाइड्रोजन। ये इसको रिड्यूसिंग पावर कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि इनमें से कौन रिड्यूसिंग पावर है तो एनएडीपीएच। इसको करेंसी ऑफ सेल कहते हैं तो एटीपी, ठीक। और दोनों को एक साथ मिला के कहा जाता है एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर यानी एसिमिलेटरी पावर में एटीपी और एनएडीपीएच दोनों आएगा, और अलग अलग इनको करेंसी ऑफ सेल कहते हैं और इसको रिड्यूसिंग पावर कहते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको? तो इतना सारा काम जो होता है वो लाइट रिएक्शन के अंतर्गत आता है। और लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? ये ग्रेना और थाइलेकोइड के रीजन में यहाँ होता है। दूसरा है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को एफ ब्लैकमैन ने खोजा था। नाम से भी आपको याद रहेगा, ब्लैक मीन्स डार्क होता है और डार्क रिएक्शन इन्होंने डिस्कवर किया था। फिर क्वेश्चन पूछे आपसे कि डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, तो ये स्ट्रोमा रीजन में होता है। देखिए ये थाइलेकोइड या ग्रेना के बाद का जितना जो एरिया होता है इसी को स्ट्रोमा कहते हैं। इसी स्ट्रोमा रीजन में डार्क रिएक्शन होता है। और डार्क रिएक्शन में होता क्या है, तो डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। जो फार्मूला में आप लिखते हैं C6H12O6, वो बनाने का काम कब होता है? डार्क रिएक्शन में। और कैसे होता है, तो CO2 के रिडक्शन के द्वारा। तो देखिए CO2 जो होता है लाइट रिएक्शन में जो एटीपी और एनएडीपीएच दोनों बनते हैं, इन दोनों पावर का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस किया जाता है। आपको पहले ही मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए जो एनर्जी होती है एनएडीपीएच और साथ में एटीपी, वो लाइट रिएक्शन में बनता है। और उसी का इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? डार्क रिएक्शन में। तो ये सारे कम से कम 10 सवाल बनेंगे इसे, और सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको ऐसे समझिए कि जैसे लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भोजन होता है। और भोजन आपको कैसे मिलेगा? आप जब तक पैसा कमाएंगे नहीं तब तक आपको भोजन नहीं मिलेगा। यानी पहले आप एनर्जी गेन करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। पैसा एनर्जी होता है हम लोग का, पॉकेट गर्म रहता है पैसे से ना, इसलिए पैसा जो होता है वो एनर्जी होता है। तो पहले हम पैसा कमाते हैं और उसके बाद भोजन का व्यवस्था करते हैं। उसी तरीके से लाइट रिएक्शन में प्लांट जो होता है पहले अपना पैसा बनाता है, एनर्जी बनाता है। और वो एनर्जी क्या है इनका? एटीपी और एनएडीपीएच। इसी एटीपी और एनएडीपीएच को बनाने के लिए प्लांट को वाटर को तोड़ना पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है, और इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद एटीपी और एनएडीपीएच बनता है। यानी प्लांट पहले अपना पैसा बनाता है, एनर्जी बनाता है, और इसी पैसे का इस्तेमाल डार्क रिएक्शन में CO2 को रिड्यूस करके अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाने में करता है। आपको क्लियर हो गया? अब देखिए जैसे आप पैसा कमा लेते हैं तो आपको भोजन करने के बहुत सारे तरीके आते हैं। या तो आप होटल चले जाइए, या फिर घर में बना के खाइए, या फिर आपको ना होटल जाने का मन है ना घर में बनाने का मन है तो आप कोई फास्ट फूड बना के खा लीजिए। 3 तरीके से आप भोजन कर सकते हैं। उसी तरीके से प्लांट लाइट रिएक्शन में जब अपना एनर्जी बना लेता है एटीपी एनएडीपीएच, तो उसको भी CO2 को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बनाने के कई ऑप्शन हो जाते हैं। 3 ऑप्शन हो जाते हैं। उन्हीं तीनों ऑप्शन को कहते हैं C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम साइकिल, कैम पाथवे। यानी C3, C4 और कैम जो होते हैं वो डार्क रिएक्शन ही है। इन तीनों में अलग अलग तरीके से CO2 को कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस किया जाता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि C3 साइकिल क्या है, तो इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं। C3 साइकिल डार्क रिएक्शन का एक टाइप है जिसमें CO2 को एटीपी और एनएडीपीएच की मदद से कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है किसी एक तरीके से। C4 क्या है? इसको हैच एंड स्लैग साइकिल कहते हैं।
इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनेट में कन्वर्ट किया जाता है AT2 NADPH का इस्तेमाल करके किसी दूसरे तरीके से। वही कैम क्या है, तो इसमें किसी तीसरे तरीके से CO2 को रिड्यूस करके कार्बोनेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस तरीके से ये बेसिक एक तरीके से ब्रीफ हो गया आपके फोटोसिंथेसिस का। अब इस सारे हर स्टेप का हमको डिटेल पढ़ना है कि कैसे कैसे कौन सा स्टेप होता है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीजें मिलेंगी। तब तक के लिए थैंक यू।